ये डेली रेंज बेसिकली होती है कि मार्केट में एक कैंडल बनती है डे की। ऑफ्टन डिफाइन वेदर दी मार्केट विल रिवर्स और कंटिन्यू। डेली हाई और लो जो है ऑफ्टन फॉर्म विद इन दिस विंडो। आपने एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है फिबोनाची। हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक हमारे पास बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है, जिसको आप लंदन क्लोज कहते हो। लंदन क्लोज और लंदन क्लोज का जो किल जोन होता है वो क्या चीज़ है, इस चीज़ को हमने आज देखना है। लंदन क्लोज जो है वो बेसिकली एक टाइम है। टाइम कौन सा? पाकिस्तान का अगर आप देखो तो 6 PM से लेके 8:45 PM तक जो टाइम होता है उसको आप लंदन क्लोज का किल जोन कहते हो। ठीक है, सिंपल पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, हमारे पास ये एक डेली रेंज का मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि डेली रेंज बेसिकली होती है कि मार्केट में एक कैंडल बनती है डे की। तो वो क्लोज ओपन यहाँ पे हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई है। ठीक है, ओपन और क्लोज हो गई। तो हमारे पास ये जो वीक है, ये वीक एक रेंज होती है। ठीक है, तो डेली रेंज कहाँ पे बननी है ये लंदन क्लोज बहुत ही अच्छी तरह ये बताता है। ठीक है, और लंदन क्लोज का जो टाइमिंग होता है उसमें मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी आता है। ठीक है, बहुत सी न्यूज़ लंदन क्लोज में आप ले सकते हो और देख सकते हो। न्यूज़ से ट्रेड हमेशा नहीं लेनी चाहिए। न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हो आप, लेकिन ट्रेड उससे नहीं लेनी चाहिए। फ्रिक्वेंटली मार्क दी हाई एंड लो ऑफ दी सेशन। ठीक है, आपको जब लंदन क्लोज होने वाला होता है तो आपने लंदन की ओपनिंग और क्लोजिंग को आपने मार्क करके रखना है। सबसे पहली चीज़ होगा क्या कि मार्केट या तो अगर मार्केट चल रहा है कुछ ऐसा, मैं आपको देख रहा हूँ कि ये हमारे पास लंदन जोन है और हमारे पास ये अब जो जोन स्टार्ट हुआ है, ये वाला जो जोन अब स्टार्ट हुआ है, इस जोन को आप कहते हो किल जोन। ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में किल जोन के दौरान या तो हाई या फिर लो स्वीप हो जाएगा। आपने जब यहाँ पे ये लो या हाई स्वीप हो गया तो आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में वापस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी लंदन क्लोज की स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और ये मैं डेफिनेट कहता हूँ कि आईसीटी ने बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया है कि जो टाइम विंडो है हर ट्रेडर की, हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक टाइम विंडो डिसाइडेड है। अगर वो पर्सन एक टाइम विंडो को डिसाइड करके ट्रेड कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। लेकिन अगर वो एक पर्सन ऐसा है जो कि 24/7 ट्रेडिंग कर रहा है, 24/7 ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग होती है और गैम्बलिंग से पैसा नहीं बनता, गैम्बलिंग से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। और उसके बाद क्या है? आइडियल फॉर ट्रेडर दैट फोकस ऑन टाइम प्राइस रिलेशनशिप। के आपके पास न्यूयॉर्क क्या करता है, आपके पास एशिया सेशन क्या करता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले लाइव स्ट्रीम्स में बताई हैं। आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, पिछली लाइव स्ट्रीम्स आप देख सकते हो। पिछली लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको न्यूयॉर्क सेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन क्या परफॉर्म करता है, लंदन सेशन की ओपनिंग, एशियन सेशन की रेंज कैसे चलती है, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद टाइमिंग जो मैंने आपको बताई कि 6 PM से लेके 8:45 PM तक हमारे पास जो टाइमिंग होती है वो किल जोन की टाइमिंग होती है।
और इसमें सबसे अच्छे जो पेयर्स यूज़ होते हैं वो यूएसडी के पेयर्स होते हैं। यूएसडी के कौन से पेयर्स हम एज अ एग्जांपल ले सकते हैं? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी जिसे आप जीयू कहते हो, उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई, उसके अलावा आपके पास एयूडी यूएसडी। ये वो 4 पेयर हैं जिनको मैंने बहुत ही अच्छा फॉरेक्स में इस टाइम जोन पे मूव दिखाते हुए देखा है। ठीक है, तो ये आप इन पेयर्स पे अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद हम कहते हैं कि ऑफ्टन डिफाइन वेदर द मार्केट विल रिवर्स और कंटिन्यू। ये एक ऐसा टाइम होता है, ये एक मार्केट में ऐसा टाइम होता है, लंदन क्लोज जिसे हम कह रहे हैं। इस टाइम में बहुत से जो आपके पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ओपनिंग उनकी होती है। ओपनिंग कैसे? लार्जेस्ट जो आपके पास इकोनॉमी है, या फिर आप स्टॉक मार्केट कह सकते हो या स्टॉक रेवेन्यू कह सकते हो, वो सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सेशन की है। न्यूयॉर्क मतलब कि NY जो हमारे पास सेशन होता है, NY सेशन की जो सबसे अच्छी ट्रेडिंग है वो NY सेशन में होती है। तो ये जो लंदन क्लोज होता है, ये लंदन क्लोज आपके पास NY सेशन से पहले का जो जोन होता है, पहले का जो टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को आप लंदन क्लोज कहते हो। तो इसी वजह से लंदन क्लोज में आपको पता चलता है कि मार्केट में जो ट्रेंड अभी चल रहा है उस ट्रेंड का रिवर्सल आना है, या फिर उस ट्रेंड के साथ ही अगला जो सेशन न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा उसने कंटिन्यू रखना है। वो कैसे पता चलता है, हम चार्ट्स पे इसको चीज़ को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसमें हम पूरा एक बंडल देखेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे इंट्रोड्यूस करके एक चीज़ को लेके चल सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़, जब हमारे पास कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स आपने लेनी होती है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन करनी है, आपने ट्रेंड के साथ चलना, तो ट्रेडिंग सेटअप आपका ऐसा दिख सकता है। सबसे पहली चीज़, डेली हाई और लो जो है ऑफ्टन फॉर्म विद इन दिस विंडो। ये आपके पास लंदन सेशन है, लंदन क्लास सेशन की क्लोजिंग आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये जो है, ये लो जो बना है ये डे का लो है। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद मार्केट वापस नीचे इधर नहीं आई उस दिन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस सेशन के अंदर हाई और लो को ऑफ्टनली फॉर्म करते हुए देख सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़। उसके बाद इस चीज़ में क्या होता है, जब आपके पास एक मोमेंटम दिखाया जाता है, जब एक मोमेंटम यहाँ पे दिखाया जाता है तो इसकी रिट्रेसमेंट का आप वेट कर सकते हो। रिट्रेसमेंट का वेट करके क्या, रिट्रेसमेंट का वेट करके आप वही फिबोनाची टूल को यहाँ से यहाँ लगाओ। ये 50% जोन है, इस 50% जोन से आप एक अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस तरह एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट रिट्रेसमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम ऑफ द मूव, मतलब कि एक्सट्रीम मूव जो हमारा आया है इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने एक अच्छा मोमेंटम आप देखना है। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपेयर ऑन 5 मिनट चार्ट्स। ठीक है, मैं भी यही आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ कि 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट्स पे आप सबसे अच्छी लंदन क्लोजिंग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और टिपिकली अगर देखा जाए तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, अगर ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, वेडनेसडे और फ्राइडे को मोस्टली ये देखा गया है कि मार्केट अपने ट्रेंड के साथ चलती है। तो आप इसको 70% रेशो के हिसाब से देख सकते हो कि वेडनेसडे और फ्राइडे को मार्केट जो है वो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए चलती है। तो जब ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए लंदन क्लोज एक अच्छा मूव दिखा देता है, आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करके एक 50% निकालना है और इस 50% से एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लान होता है
लंदन क्लोजिंग में एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। हमारे पास 10 टू 20 पिप्स का यहाँ पे टारगेट होता है, जो कि हम यूजुअली इसको रखते हैं कि ये स्कैल्प ट्रेड है, क्योंकि ये जो चीज़ है इस ट्रेड को अगर आपने लेना है तो ये एक स्कैल्प ट्रेड है। ठीक है, ये एक स्कैल्प ट्रेड है अगर आपने इस चीज़ को लेना है, लेकिन आपने इसकी रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेनी है तो ये एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है। अब कंटिन्यूएशन पे कैसे ट्रेड लेते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं कि मार्केट में ये लंदन सेशन हमारे पास है, और लंदन सेशन की हमारे पास क्लोजिंग कहाँ पे है? लंदन के सेशन की क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब मार्केट क्या करे? मार्केट हमारे पास कम से कम 50% पे आए। ये 50% हमारे पास अलाइन होता है कहाँ पे? ये हमारे पास 50% अलाइन होता है। यहाँ पे 50% से मार्केट को हमने रिट्रेस बैक करके एक अच्छा मूव कैप्चर करना है। वो कैसे? यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। इस लिक्विडिटी को स्वीप होने के बाद मार्केट में 50% जोन जो इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया होता है, इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। कैसे? इस चीज़ को देखते हैं। हमने एक डिमांड लेवल को मार्कआउट किया, मूव आ गया, हमने ट्रेंड की कंटिन्यूएशन पे वापस ट्रेड लेनी है। हमने एक डिमांड लेवल को मार्कआउट किया, डिमांड लेवल को मार्कआउट करने के बाद हमने डिमांड लेवल पे जब मार्केट आए तो हमने वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और हम इसको टीपी वाइज लेके चल सकते हैं। ये मैं अगले आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में आपको बता रहा हूँ कि इसको टीपी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टीपी को हमने कब ब्रेक इवन पे लेके चलना है, ये एंट्री पोजीशंस एंड टारगेट प्रेसिजंस में मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। जब आपके पास बुलिश सिनेरियो हो तब आपने क्या करना है? जब आपके पास आपको पता है कि मार्केट ने बुलिशनेस दिखानी है, तब आपने क्या करना है? प्राइस जो होता है वो यूजुअली बनाता है हाई ऑफ द डे लंदन क्लोजिंग में, जब आपके पास बुलिश सिनेरियो होता है, जब आपका डेली बायस जो है वो बुलिश होता है। उसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आती है इस जो टाइम विंडो है इसके अंदर। उसके बाद शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट कहाँ पे आई? ये आप देख सकते हो, ये आपके पास शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने क्या करना है? यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम एक दिखाना है। ठीक है, तो जब मोमेंटम दिखाना है तो ट्रेंड में आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह जब बेरिश हमारे पास सिनेरियो हो तो बेरिश सिनेरियो में आपने क्या करना है? बेरिश सिनेरियो में भी वही करना है। बेरिश सिनेरियो में आपने वही चीज़ रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो अगर आपको इधर नज़र आ रहा है तो ये जो हमारे पास अगली कैंडल आई है ये बेसिकली एक ओपनिंग की रीट्रेसमेंट है। जब रीट्रेसमेंट की गई है, एक रेंज में रीट्रेसमेंट की गई, तो वापस हम कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि लंदन के क्लोजिंग के किल जोन पे आपने एक रीट्रेसमेंट का वेट करना है, फिबोनाची टूल को लगाना है, इसके 50% जोन से आपने रिट्रेसमेंट करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी है। बिगिनर जो है वो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप मैं अगर आपको बताऊं, आपने क्या करना है? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ, 6 PM होने का वेट करना है। 6 PM जैसे ही हो मार्केट में एक मूव आने देना है, चाहे वो बुलिश का मूव हो चाहे वो बेरिश का मूव हो। ठीक है, आने देना है। उसके बाद जो मूव आया है, जो लेग आई है, उस लेग का आपने हाई और लो मार्कआउट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे हाई, इसको अगर हम रिमूव करें और
यहाँ पे मैंने एक हाई और यहाँ पे एक लो मार्कआउट किया। हाई और लो मार्कआउट हो गया, इसका 50% आपने निकाल लेना। ठीक है, इसका 50% में मार्केट आ गई। इसके 50% पे जब मार्केट आ गई है तो आपने क्या किया, इसके 50% जोन पे मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम देख लिया। जैसे यहाँ पे इसके 50% जोन पे मार्केट में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आया। स्टेप बाय स्टेप पहले आपने वेट करना है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने हाई और लो मार्कआउट करना है, उसका 50% मार्क करना है, मार्केट को रिट्रेस होने देना है। रिट्रेसमेंट पे आप एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूएशन में यूज़ होता है और ज़्यादातर कंटिन्यूएशन ही मार्केट दिखाती है। वही चीज़ OTE का सेटअप आपने देखना है और कंटिन्यूएशन के लिए आपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद प्राइस जब हमारे पास रैशनली आता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे जो 50% जोन मैंने आपको बताया है उसी जोन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहता मार्केट। ठीक है, क्यों नहीं रहता, इसकी रीज़न आपको इक्विलिब्रियम वाली लाइव स्ट्रीम में ज़रूर पता चलेगी, तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। रिवर्सल एरिया, जब आपके पास रिवर्सल सिनेरियो हो, रिवर्सल सिनेरियो भी हो, तब भी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे, आपने देखना है कोई लिक्विडिटी तो नहीं है यहाँ पे आपके पास। यूजुअली ये इस दिन में 1 आवर का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पे था। मार्केट कंटिन्यूअली ऊपर गया, मार्केट ने वापस एक डंप दिखाया और न्यूज़ भी इसी वक्त आई थी। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेसमेंट करवानी थी, हमने यहाँ पे 50% मार्कआउट किया। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे 50% ऑफ द एक्सटेंशन पे हमने वापस ट्रेड ले ली। बेसिकली रिवर्सल भी जो आता है उसमें भी कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड ले रहे होते हो आप, इस चीज़ को आप नोट करो। जो रिवर्सल आता है उसमें भी आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले रहे होते हो, तो एट द एंड इस जोन में आप सिर्फ कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड ले रहे हो, आप रिवर्सल की ट्रेड नहीं ले रहे। रिवर्सल इस जो टाइम विंडो है इसमें बहुत ही कम रिवर्सल आता है। ठीक है, मार्केट रिवर्सल एग्रेसिवली फॉर रेस्ट ऑफ द डे, बट मार्केट अपने मोमेंटम को और ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास की नोट जो करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले जो लंदन क्लोज है उसमें लिक्विडिटी पेयर्स को देखना है, कौन कौन से पेयर्स लिक्विडिटी पेयर्स हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को यहाँ पे देखना है, सिर्फ स्कैल्प के लिए आपने चीज़ों को देखना है। उसके बाद है कि आपने किल जोन जब चॉपी हो, चॉपी मतलब किल जोन बहुत ही ज़्यादा विक्स बना रहा है, जैसे ये किल जोन है बहुत ही ज़्यादा विक्स बनाई है इसने किल जोन ने, तो इस लेवल पे आपने ट्रेड नहीं करना। आपने मार्केट को हाई और लो को आने देना है एक अच्छे जोन पे। मार्केट में इधर से मोमेंटम आपने कैप्चर करना है, इधर आपने कुछ नहीं करना, इधर आपने कुछ नहीं करना। आई विल वेट फॉर दैट, आई विल वेट ओनली। ठीक है, आपने सिर्फ पेशेंसली यहाँ पे वेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एग्रेसिव नहीं होना, आपने रश नहीं करना, प्राइस को कैप्चर नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ अपने एक ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ अपने आप को, अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में आता है। अगर एक ट्रेडर का फर्स्ट गोल है पैसा कमाना, तो वो ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर का बेसिकली मेन गोल होता है कि उसने प्राइस को कैसे अच्छी तरह प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ पे वो जाएगा, ना कि ट्रेडर का एक बेसिकली गोल होता है जो मनी है। ठीक है, वो गोल नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है कि आपके पास अगर आप अच्छी तरह प्रेडिक्ट करते हो, अपने एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के बाद आप अच्छा एक डाटा पे एनालिसिस करके अपने आप की ट्रेड्स को और सेटअप्स को बनाते हो, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के अंदर होते हो। लेकिन एक्चुअली आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो सीखना है वो है कि आपने कैसे एक मार्केट को अच्छी तरह प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो की नोट यही है,
हर टॉपिक का की नोट यही है कि मनी के पीछे ना भागो, एनालिसिस के पीछे भागो। ठीक है, जितना आपको एनालिसिस मिल जाए, जितना आपको अच्छी तरह आपको एनालिसिस करना आ जाए और प्राइस क्या कर रहा है उसको समझना आ जाए, तो मनी इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी यार। ठीक है, मनी आ जाएगी। मनी में कोई पैसा नहीं, पैसे में कोई इंटरेस्ट हर किसी का है कि पैसा कमाया जाए, लेकिन पैसे को सही इतना कमाना वो एक आर्ट है। ठीक है, उस आर्ट को आप एम्फसाइज करो और उस आर्ट पे काम करो। यूज इट एज अ प्रिसीजन एंट्री टूल। नॉट लॉन्ग टर्म ट्रेड्स इसमें नहीं ले सकते, लेकिन रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है, इस लाइन की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि हाई और लो कैसे बनता है, इसकी क्लैरिटी हमारे पास लंदन किल जोन की क्लोजिंग पे मिलती है।